आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा के गुरुग्राम से। गुरुग्राम में होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। होली मिलन को लेकर देश के अलग अलग इलाकों में खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में हरियाणा के गुरुग्राम में भी होली मिलन को लेकर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे भाई, वो पे पाछे भाई में बैठ जो भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के भाई। मैं यही हूँ सारे दिन, राकेश मेरी धुआ का छोरा पूरे दिन यही हूँ मैं। और भाई सभी से रिक्वेस्ट है, जो भाई भी मेरे साथ हो प्लीज एक बार स्टेज से नीचे चले जाए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे भाई, जो यहाँ पे भाई आप लोग थोड़ा साइड हो जाए, जो बंदे आ रहे हो परेशान हो रहे थोड़ा साइड हो जाए, रिक्वेस्ट है मेरे भाई। हमारे बीच हमारे गुरु जी राजू आप पहुंच चुके हैं सिकंदरपुर से। प्यार पूर में छोड़ यार कर ले बनाया हसीना मारी गोली भागी मेरा बाबू भाजा फासीरा ये मेरी नगर का हासीरा तेरी न मिलती रासीरा ये मेरी नगर का हासीरा तेरी न मिलती रासीरा वो देसी जान बना दे नगर हरे 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 मेरी सुभाष सरपंच जी ढोलका से 1100 रुपए मान सम्मान कर रहे हैं एमडी भाई के इस गीत पर, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मैंने अब तक 1000+ प्रोग्राम कर चुका हूँ। पहले बार मेरी मम्मी जी आई है और मेरी मम्मी का आज बर्थडे भी है। मुझे पता नहीं कहाँ बैठी है मेरी माता श्री, तो प्लीज क्लैपिंग कर दो जोर से प्लीज मेरी माँ के लिए। आज मैं जहाँ भी हूँ जो भी हूँ मेरी माँ की बदौलत हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, 3 चीजों की कदर करा करो, गौ माता, फौजी भाई और अपने माँ बाप की कदर करा करो। माँ बाप के बिना कुछ नहीं है। मैं गौ माता की 2 लाइनें शेयर करूंगा, अगर अच्छे लगे ना तो जोर तक क्लैपिंग कर दो मेरे भाई। क्यों दिया मेरे तय माँ का दर्जा, आज बात में क्लियर कर जा, कचरा खा के पेट भरू में जा, हिंदू तू डूब के मर जा। मार बले का देख घाट पे, मार बले का देख घाट पे, दर्द कभी ना पटेगा। आज तेरी गौ माता की वो नाड़ कसाई काटेगा, तू देखने आज ये हिंदू तेरे दर्द का बेड़ा पाटेगा। माँ के पूजा करता वे ढोंग रचाए झूठे क्यों, मैंने जिसका बंधा करता तू तेने पाड़ दिए वे खुट्टे क्यों। नजर फेर के बैठ गया तू कौन मेरा दुख बांटेगा। आज तेरी गौ माता की वो नहर कसाई काटेगा, तू देखने आज ये हिंदू तेरे दर्द का बेड़ा पाटेगा। धर्म
कमाले MDT मेरे कमाले की तू के धन माया न चाटेगा। आज तेरी गल माता की वो नार कसाई काटेगा। तू देखने अजी ये हिंदू तेरे दर्द कभी आज सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, गौ माता के लिए दान किया करो, चाहे 1 हो हजारों लाख हो, गौ माता के लिए दान किया करो। जय गौ माता की। बाबू के सुपने टूटे थे सब फीलिंग करती लोग मैंने बड़ा सीरियस ले आंसू गीला फेस जो तुम। बाबू के सुपने टूटे थे सब फीलिंग करती लोग मैंने बड़ा सीरियस ले आंसू गीला फेस जो तुम। सब कहूँ सके सीरो तुम अभी जैसे करा भी आई मेरी बात मेरे गांव से प्यार मिल रहा है। मेरे गांव कलवाड़ी है और मेरे अंकल जी मुझे 500 रुपए दे रहे। पहली बार मेरे गांव के लिए किसी ने पैसे दिए हैं। थैंक यू सो मच अंकल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। भाई एक ब्रेक है, वॉशिंग पाउडर निर्मा एक ब्रेक है, 2 मिनट का ब्रेक के बाद हम फिर जी बिल्कुल मैडम। बहुत शुक्रिया इस परफॉर्मेंस के बाद मैं कहना चाहूंगी सतीश पार्षद नवादा, राजेंद्र लंबादार साहब नवादा, जोगिंदर सरपंच नवादा, शेर सिंह नवादा, तेजूराव धोलका, वीरेंद्र सरपंच प्रतापपुर, लखपत गुर्जर प्रतापपुर और रति राम नंबरदार खरगढ़, ये तमाम लोग यहाँ तशरीफ लेकर आए। सरदारी के गाँव से जो लोग गढ़ी अरसरू के सरपंच साहब भी तशरीफ लेकर आए हैं और आसपास के गांव से ताल्लुक रखने वाले सरपंच, एक्स सरपंच, जिला पार्षद, ब्लॉक समिति के मेंबरान ताल्लुक रखने वाले सब लोगों से अगर यहाँ मौजूद है और वो स्टेज पर नहीं है तो प्लीज स्टेज पर आ जाइए। बड़ा नवादा, काकरोला, ये सरदारी के गांव के नाम बता रही हूँ। शिकोपुर, नौरंगपुर, रामपुरा, नवारपुर, नकलौला, झुंझसराय, वजीरपुर, गढ़ी असरू, ढोलका, मेवातपुर, अलियर, हयातपुर थाना, नैनवाल, मानेसर, कासन, पचगांव, कुकवाला, फैसलबाग, खोगांव, गोपालपुर, सिकंदरपुर, हयातपुर, फाजिलबादली, जेतियाबाद, दाबोदा, खेड़ा, मोजलवास, सरकड़ी, जमालपुर। तो ये HR 26 AD 7875 जिसकी भी गाड़ी हो कृपया करके वो हटा दें। किसी को जाना है वो उसकी गाड़ी के पीछे लगी हुई है। दूसरा, मैं सभी से जितने भी साहिबान यहाँ स्टेज पर खड़े हुए हैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, देखिए आप भाई राकेश से प्यार करते हैं हमें पता है, पर कृपया करके स्टेज को थोड़ा सा इतना खाली कर दे ताकि यहाँ हमारे जो मेहमान आ रहे हैं उनका स्वागत हम कर सके। मैं सभी से जितने भी हमारे यहाँ स्टेज पर बैठे हुए हैं सभी से अनुरोध करता हूँ कृपया थोड़ा स्टेज में खाली कर दे, नीचे आ जाए। मैं भाई कालू सरपंच गढ़ी अरसरू से स्वागत करता हूँ यहाँ पर पहुँचने पर, और मैं अपने गांव के सभी जो हमारे स्वागत कर रहे हैं मैं उनसे अनुरोध करता हूँ वे जो भी आज स्टेज पर आए हैं उनको सम्मानित करें। धन्यवाद। डाणा से हमारे बीच सरपंच साहब 500 रुपए पार्टी को दे रहे हैं, सरपंच साहब का धन्यवाद करते हैं। और ये जितने भी नाम हमारी मैडम खड़ी हैं इन्होंने बोले हैं,
जितने भी गांव से मोजीजान व्यक्ति हैं कृपया करके स्टेज पर आते रहें। वो भाई राकेश और हमारी बेटी इंद्रजीत यादव सबको सम्मानित कर रहे हैं, तो कृपया करके एक एक करके स्टेज पर आते रहें। और मैं सभी से अनुरोध करता हूं अपने गांव के मोजीजान व्यक्ति से कि उन्हें सम्मानित करें। 5658 क्रेटा जिस भी भाई की है कृपया करके थोड़ा साइड में लगा दे। 5658 7875 HR26 AD 7875 जिसकी भी है कृपया करके थोड़ा साइड में लगा दें। थोड़ा सा मैं सभी से अनुरोध करता हूं, जो भी हमारे भाई स्टेज पर खड़े हैं, हमें पता है हमें बहुत प्यार करते हैं, कृपया करके थोड़ा सा स्टेज को खाली कर दे ताकि स्टेज की भी गरिमा बनी रहे। मैं सभी से अनुरोध करता हूं जो भी स्टेज पर है थोड़ा कम कर दे, क्योंकि स्टेज टूट जाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और आप लोगों से सभी से अनुरोध है स्टेज से कम लोग यहाँ पर रहें। प्रांजल, अगर आप स्टेज पर मौजूद हैं तो आप अपनी परफॉर्मेंस के लिए तैयार हैं। प्रांजल भैया मौजूद हैं स्टेज पर। हमने आपसे वादा किया था पहले ही कि ये तमाम कलाकार जो आपके दिलों पर राज करते हैं, जिन्हें आप टीवी पर सोशल मीडिया पर रोज देखते हैं, वो आज इधर प्रांजल भैया मौजूद हैं। और आपको बता दूं कि एक ही जट्टी भी हमारे बीच मौजूद है। एक ही जट्टी गाने आपने सुने और उनके गानों के जरिए आपने हरियाणवी सकाफत का, हरियाणवी संस्कृति का खूब लुत्फ लिया है। आपने सुने होंगे गाने बहू काले की और तागी। इन गानों को परफॉर्म करने वाली, इन गानों को गाने वाली एक ही जट्टी भी हमारे बीच मौजूद है। परफॉर्मेंस के लिए एक ही जट्टी है तैयार। होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। गुरुग्राम के हयातपुर की तस्वीरें लाइव आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से रंग जमाया है हरियाणवी सिंगर एमडी ने और लगातार कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। होली मिलन समारोह का खास ये आयोजन किया गया है पंचों और सरपंचों को सम्मानित करने के मकसद से। गुरुग्राम के मानेसर के इलाके में डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने अपनी जान की परवाह न करते हुए जरूरतमंद लोगों की कोरोना काल में भरपूर मदद की और अब भी मानेसर के इलाके में ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद के लिए डॉक्टर इंद्रजीत यादव आगे आती हैं। और ये खास आयोजन डॉक्टर इंद्रजीत यादव की तरफ से ही करवाया गया है, जिसमें होली मिलन समारोह के जरिए पंचों और सरपंचों को सम्मानित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जो शामिल हुए हैं मनोज यादव, वो हमारे साथ हैं। आखिरकार जान लेते हैं मनोज जी, जिस तरह से आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, किस तरह से देखते हैं और क्या लग रहा है कि अपार जो जन समर्थन मिला, वजह क्या मानते हैं? सर, जो आज ये जनता ने अपना प्यार और समर्थन डॉक्टर इंद्रजीत यादव और राकेश यादव के प्रति दिखाया, वाकई में सराहनीय का काम है। यानी कि एक छोटे से बुलाव, एक छोटे से कार्यक्रम में हजारों की संख्या में ये लोग, जो मानेसर क्षेत्र के इलाके के जो लोग इतना प्यार, समर्थन और आशीर्वाद देने आए हैं, उसके लिए ये वास्तव में डॉक्टर इंद्रजीत यादव की मेहनत और भाई राकेश यादव की मेहनत वास्तव में काबिले तारीफ है। जिस तरह से अब मानेसर नगर निगम का गठन हुआ है और एक महिला उम्मीदवार भी अब जनता के बीच आ रही है, क्या लग रहा है कि जितनी जो समस्याएं हैं, सबसे पहले किस तरह की समस्याएं आप देख रहे हैं? देखो, हमारे यहाँ नया क्षेत्र बना है। पहले यहाँ गांव की पंचायती थी, अभी ये 11वां नगर निगम बना है। यहाँ किसी गांव में सीवर नहीं है, किसी गांव में पानी की निकासी नहीं है, औद्योगिक क्षेत्र है। हमारे यहाँ के इलाकों को, युवाओं को रोजगार नहीं है। तो इस तरह की काफी समस्याएं हैं
और जो हमारी जो कैंडिडेट है, जो आने वाले जो पंचायती उम्मीदवार जो डॉक्टर इंद्रजीत यादव है, वो पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, अपनी क्षेत्र की समस्याओं को बखूबी उठाना जानती है। अपनी समस्याओं को सरकार से, प्रशासन से, यदि इनकी कोई कलम में ताकत आई तो ये अपने इलाके के क्षेत्र का विकास कराने में सक्षम है पूरी तरह। आप लगते हैं कि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जब भी उम्मीदवार की बात आती है तो कहीं ना कहीं जेंट्स हावी होते हैं, लेकिन इस बार महिला उम्मीदवार बीच में मैदान में है, तो लग रहा है कि जो जनता है वो किस तरीके से समर्थन देगी। देखो जेंट्स, जहाँ तक जेंट्स की बात है, सबसे बड़ी चीज है कि काम करने की क्षमता। ये डॉक्टर है, प्रोफेशन से डॉक्टर है। अब ये जो कोरोना महामारी आई थी, इस महामारी में इन्होंने बहुत जबरदस्त लोगों के लिए काम किया। इनके अंदर समाज सेवा करने का जज्बा है, ये समाज सेवा करने का जज्बा है। और मुझे लगता है ये कहीं भी किसी भी मर्द, किसी भी व्यक्ति से काम कराने में पीछे नहीं करेंगे। और मेरे हिसाब से हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे उम्मीदवार ये डॉक्टर इंद्रजीत यादव जी रहेंगे। आज कौन कौन लोग यहाँ पहुँचे हैं? तमाम 29 गांव के जो इसमें शामिल है वो, और आसपास के 40-50 गांव के मौजूद जिला पार्षद, सरपंच, एक्स सरपंच, जनप्रतिनिधि और पूरी जनता। और सबसे ज्यादा संख्या में आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में माताएं, बहनें इतनी ज्यादा संख्या में पहुंची है। देखिए बिल्कुल हमारे साथ नरेश यादव भी हैं, जो कि पूर्व विधायक है हटेली से। आज होली मिलन समारोह के आयोजन में आप शामिल हुए हैं। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि किस तरह से आप देख रहे हैं जो अपार जन समर्थन मिला। बहुत अच्छा होली मिलन समारोह हो रहे हैं। ये हमारी जो संस्कृति है, गाना बजाना, और मुझे खुशियाँ, सारे पत्रकार भाई भी आए हुए हैं। और ये अपने आप में अहिरवाल में पहला बहुत ही अच्छा मिलन समारोह है, जिसमें पूरे इलाके के लोग शामिल हुए हैं। आने वाले समय में इन्होंने जो कोविड के दौरान जो इन्होंने मेहनत की, डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जो मरीजों का इलाज किया, जो इन्होंने मेहनत की, जो इनके पति ने और इनके परिवार सदस्यों ने जो कठिन पीरियड था लोगों का, मजदूरों का, किसानों का, उस समय इन लोगों ने लोगों का साथ दिया। तो आज ये लोग सब इनके साथ खड़े हैं और आने वाले समय में बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। नए लोग आगे आएंगे और इनकी समाज सेवा इनको राजनीतिक रूप से ताकतवर बना करके भेजेंगे आने वाले समय में। आप भी गुड़गांव आते जाते रहते हैं, समस्याएं किस तरह से देखते हैं आप? लगता है कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव उन्हें पूरा कर पाएंगे? देखो, ये पहली बार मेयर का चुनाव होने जा रहा है। अब तक तो ये लोकसभा और विधानसभा के नीचे क्षेत्र था। अब ये जब सीमित क्षेत्र होगा तो प्रोग्रेस भी ज्यादा होगी। ये तो भविष्य के क्रम में ही होगा, लेकिन समस्याएं बहुत हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि बेरोजगारी की, नौजवानों की बेरोजगारी की, डेवलपमेंट की, विकास की और स्वास्थ्य की। तो इनकी स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सेवा तो हम देख ही चुके हैं। आगे आने वाले समय में जब लोग इनका साथ देंगे तो ये सक्षम है। फौजी की बेटी है, इनके फादर फौज में कर्नल थे, उन्होंने देश की सेवा की है। ये लोगों की सेवा करेगी, लोगों के बीच में जाके। लोभ लालच तो कोई है नहीं इनको, फाइनेंशियली मजबूत है, किसी लोभ के लिए पैसे के मजबूत काम नहीं करेंगे। इस बार मेयर महिला उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में उतर रही है, क्या लग रहा है कि जनता इस बार महिला उम्मीदवार को एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि पुरुष हावी रहते हैं, कई बार देखते हैं। अब तो महिलाएं बहुत आगे आ रही हैं और महिलाएं पुरुषों से आगे आ रही हैं और निश्चित रूप से इनको ताकत मिलेगी। महिला तो किसी भी सीट पर लड़ सकती है। ये बिल्कुल आपने जो कि नरेश यादव को सुना। हमारे साथ डॉक्टर इंद्रजीत यादव भी हैं। मैडम, जिस तरह से होली मिलन समारोह का आयोजन आपने किया, तमाम लोग यहाँ पहुंचे, सरपंचों को भी आपने सम्मानित किया, क्या सरपंचों की तरफ से आपको आश्वासन मिला है? और तमाम जो सरदारी यहाँ आई हुई है वो अब आपको क्या संदेश दे रही है? जी, जैसा कि सबसे पहले तो मैं यहाँ मौजूद अपनी जनता जनार्दन, भगवान रूपी जनता जनार्दन को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और साथ ही यहाँ पहुँचने पर बहुत धन्यवाद और आभार देती हूँ। और जैसा कि आपने पूछा सरपंचों का, यहाँ की जनता का, 36 बिरादरी के लोगों का, गाँव की सरदारी का, इलाके की सरदारी का, सबका, ऊपर वाले का, सबका हमारे साथ सहयोग है और एकजुटता से हम मानेसर नगर निगम को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। पहले भी आप लोगों के बीच में जाती रही हैं, लेकिन अब मानेसर नगर निगम का चुनाव होगा, आप मेयर महिला उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में कूद रही हैं,
समस्याएं आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच आते हैं जब आप? मैं एक समाज सेवी हूँ, मैंने पहले भी काम किया हुआ है कोरोना के टाइम पे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं अपने पैर को कभी पीछे नहीं खींचूंगी। जहाँ जिसको मेरी ज़रूरत होगी वहाँ मैं मौजूद रहूंगी और मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे जनता जनार्दन के लिए, उनकी सेवा के लिए खुले रहेंगे। और आप एक डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो किस तरह से अपने इलाके में देखती हैं? जी, पहले तो मैं महिला सुरक्षा के ऊपर जाऊंगी। महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा, उनको सेल्फ डिफेंस की शिक्षा प्रदान करना चाहूंगी। दूसरा, बच्चों की शिक्षा। तीसरा, जाति भेद, रंग भेद और जो अनियमित कॉलोनीज हैं उनको मूल रूप से रेनोवेट करके उनकी जो सुविधाएं वो प्रदान करेंगे। और बेरोजगारी, सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में दोनों में युवाओं का मैं साथ दूंगी और उन्हें पूरी नौकरियां, सर्विस दिलवाने का वादा करती हूँ। होली मिलन समारोह के आयोजन से जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं आप? मैं जनता को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह से आज उन्होंने अपना साथ दिखाया है और यहाँ आए हैं, उसी तरह से एकजुटता से हम सब मिलकर ये इस इलाके का, मानेसर नगर निगम का जो इस इलाके में त्रुटियां हैं, उन सारी त्रुटियां को एकजुटता से हम खत्म कर आसमान की ऊंचाइयों को छूने का मैं वादा करती हूं और अपनी जनता के साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। तो लग रहा है कि पूरे तरीके से अब आपने मन बना लिया है कि लोगों के बीच जाने का, और अब मानेसर नगर निगम जब बना तो चुनाव लड़ने का पूरा मन बना लिया? जी बिल्कुल, जनता साथ है, भगवान साथ है और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप जनता के बीच जा रही हैं, क्या विषय लेकर जा रहे हैं? जी, जैसा कि मैं डॉक्टर हूँ तो अभी फ़िलहाल तो मैं जनता के बीच में उनको इलाज वगैरह फ्री करवा रही हूँ, डिलीवरीज फ्री करवा रहे हैं और जो लोग अपना इलाज ऑपरेशंस नहीं करवा पा रहे उनको ऑपरेशंस करवा रहे हैं और योगा क्लासेस के हमारे कैंप्स चल रहे हैं। अभी कैंप पे जब आप जाते हैं गांव के बीच में तो लोग क्या कहते हैं, किस तरह से लोग आपसे समर्थन की बात करते हैं या क्या कुछ वो समस्याएं रखते हैं? लोग मेनली तो लेडीज़ की ज़्यादा समस्याएं सामने आती हैं क्योंकि औरत घर से बहुत कम बाहर निकलती है और वो अपनी बीमारियों को अपने अंदर ही दबा लेती है। लेकिन ये स्पेशली जो मेरे कैंप्स हैं ये मैं लेडीज़ के लिए लगा रही हूँ। फ्री कैंप्स में इनको फ्री इलाज, सैनिटरी पैड्स बनवाने की, किस तरह से पुराने कपड़ों से बनाए जाते हैं उसकी शिक्षा दे रहे हैं। मानेसर नगर निगम में 29 गांव हैं, तो गांवों की महिलाओं को आप किस तरह से जागरूक करेंगे ताकि वो आगे आपके साथ आए, वो आपसे समर्थन में जुटे, आपके लिए आगे के लिए दूसरे लोगों से भी आपके लिए वोट की अपील करें? जी, जनता बहुत समझदार है, हमें इन्हें जागरूक करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी जागरूक है। महिलाएं, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा पीढ़ी सब हमारे साथ है और आज आप यहाँ पर भीड़ देखकर ये सब जान ही गए होंगे। देखिए, बिल्कुल आपने डॉक्टर इंद्रजीत यादव को सुना जो कि साफ तौर से कहती हुई नजर आ रही है कि तमाम जो लोग हैं वो उनका समर्थन उन्हें मिल रहा है और इस बार वो जनता के बीच में अपनी जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करती है। और साथ ही एक और ये बात इन्होंने साफ रखी है कि ये डॉक्टर है और डॉक्टर होने के नाते जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन पर ज़्यादा खासा ध्यान रख रही हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये भी है कि मानेसर नगर निगम में 29 गांव आते हैं, तो गांवों की महिलाओं को भी अब ये जागरूक कर रही हैं कि ताकि वो बाहर निकलें और बाहर निकल के तमाम जितने भी उनके कामकाज हैं उनको देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि गांव की महिलाएं जो हैं घरों से बाहर नहीं निकलती हैं, वो बढ़ चढ़ कर किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेती हैं। तो ऐसे में ये डॉक्टर इंद्रजीत यादव उनको भी जागरूक कर रही हैं कि तमाम कार्यक्रमों में वो भाग लें। आप इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी यहाँ पर चल रहा है और जो हरियाणवी सिंगर है MD वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और तमाम ऐसे कलाकार हैं जो होली मिलन समारोह पर लोगों को जो है मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। और ऐसे में आप पब्लिक भी देख सकते हैं, जो जनता है, जनता इस समय काफी संख्या में जो है यहाँ पर उपस्थित है और सभी होली मिलन समारोह के आयोजन में लगातार डॉक्टर इंद्रजीत यादव का समर्थन कर रही है। लास्ट में क्वेश्चन डॉक्टर इंद्रजीत यादव से ये पूछ लेता हूँ, मैडम आप होली मिलन समारोह का जो होली का जो त्योहार था आपने उसे होली मिलन समारोह के आयोजन में तब्दील कर दिया, आगे की आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? क्योंकि अभी लंबा अंतराल है कि मानेसर नगर निगम चुनाव में, तो ऐसे में मानेसर नगर निगम चुनाव में जितने भी तमाम हलके आते हैं, जितने भी गांव आते हैं, सेक्टर आते हैं, सोसाइटी आती हैं,
किस तरह से आप लोगों के बीच में जाकर अपना वर्चस्व कायम रखेंगी और अपने लोगों को, यहाँ के जो जनता है उसको जोड़ेंगी? जो मतलब अभी तो जैसे मैं किसी पद पे नहीं हूँ, बिना पद के मैं जितनी लोगों की मदद कर सकूंगी हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोडों को लेकर, सफाई को लेकर, रोजगार को लेकर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी और हर अपनी पूरी एफर्ट डालूंगी कि मैं लोगों का हर समय 24 घंटे उनके साथ खड़ी रहूं और उनकी मदद कर सकूं। मैं एक मैडम से भी जान लेता हूँ, आप भी महिला हैं, जिस तरह डॉक्टर इंद्रजीत यादव अब समर्थन में आई हैं मेयर चुनाव के लिए, किस तरह से आप देखते हैं? सर, मैं मैडम के साथ स्टार्टिंग से ही इनके साथ हूँ। मैं देखती हूँ जो भी अपनी समस्या लेके आते हैं, मैडम उन समस्याओं का निपटारा बहुत अच्छे से करती है और लोग इनसे संतुष्ट भी हैं और लोग बोलते हैं कि दीदी आप हमारा साथ दोगे तो हम भी आपका साथ देंगे। लोग इनसे काफी संतुष्ट हैं। पढ़ी लिखी उम्मीदवार आपके बीच में आई है, किस तरह से? सर, एक पढ़ी लिखी उम्मीदवार ही चाहिए थी। जैसे हम सोसाइटियों में या फिर कहीं भी जा रहे हैं तो लेडीज हमें बोल रही हैं कि हमें एक महिला नेता ही चाहिए जो ग्रेजुएट हो, और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि जो हमारी महिला नेता आई है वो ग्रेजुएट ही है। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं अब तमाम जो लोग हैं वो उनके समर्थन में जुटे हुए हैं और आज होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ जिसमें तमाम सरदारी ने यहाँ पर भाग लिया है और डॉक्टर इंद्रजीत यादव को समर्थन देने की बात कही है। जी चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि होली के रंग भी हैं, होली के साथ ही यहाँ पर जुटने वाली भीड़ को सम्मानित भी किया जा रहा है और कह सकते हैं कि चुनावी आकांक्षाएं भी यहाँ पलती नजर आ रही हैं। बहरहाल बुलेटिन में